एक इंडिविजुअल कैसे डिसाइड करे, क्योंकि आमतौर पे हमें ऐसा लगता है और जनरल टेंडेंसी यही होती है कि जो बाईपास सर्जरी होती है बड़ा मुश्किल और जटिल ऑपरेशन होता है, स्टेंटिंग बड़ा सेफ होता है। इन दोनों के बीच में पहले अंतर बताइए। और जब हम सेफ की बात करते हैं, सेफ वर्ड जब बीच में आ जाता है, वाकई बाईपास सर्जरी जिसे हम कहते हैं या ओपन हार्ट सर्जरी कहते हैं, वो सेफ नहीं है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है कि सेफ नहीं है। डेफिनेटली जब पेशेंट इमरजेंसी में आता है उसके लिए उस टाइम पे उसको स्टेबलाइज करने के लिए स्टंटिंग एक अच्छी ऑप्शन है, क्योंकि हार्ट इन्फ्लेम्ड होता है। हो सकता है उस टाइम पे पेशेंट का अगर हीमोडायनेमिकली स्टेबल नहीं है, इमीडिएटली उसका बीपी पल्स ठीक करने के लिए पेशेंट को एंजियोग्राफी करके इमीडिएटली स्टेबलाइज करने के लिए स्टंटिंग की जाती है। हाँ, अगर उनकी 3 नसें ब्लॉक हैं या ज्यादातर नसें ब्लॉक हैं या एक नस में मल्टीपल कॉम्प्लेक्स ब्लॉकेजेस हैं, आप ये समझ लीजिए कि अगर एक सड़क है उसमें एक गड्ढा है तो आप उस गड्ढे को भर देंगे, लेकिन अगर एक सड़क में 100 गड्ढे हैं तो 100 गड्ढे भरने की बजाय पूरी सड़क बनाना ही ज्यादा बेटर ऑप्शन है। तो इस तरीके से और डिसीजन लिया जाता है कि इमरजेंसी में डेफिनेटली पेशेंट की जान बचाने के लिए जो कंसल्टेंट उस टाइम पे एंजियोग्राफी कर रहा है वो उसकी जान बचाने के लिए स्टंटिंग कर सकता है, और बाद में जो बच गया है या और कॉम्प्लेक्स ब्लॉकेजेस हैं, हार्ट को सेटल करके पेशेंट को स्टेबल करके उसके ऊपर डिसीजन लिया जाता है। डिसीजन एएचए गाइडलाइंस के हिसाब से लिया जाता है। अगर मल्टीपल वेसल ब्लॉकेजेस है, कॉम्प्लेक्स ब्लॉकेजेस है, डेफिनेटली उनके लिए बाईपास एक अच्छी ऑप्शन है। और अगर कोई एक सिंगल लेजन है, सिंपल और सिंगल लेजन है, उसमें स्टंटिंग एक छोटी जगह पे अगर उसको ब्लॉकेजेस को खोल के वो स्टंटिंग बेटर है। अब आगे कॉम्प्लिकेशंस की बात। कॉम्प्लिकेशन सर दोनों ही चीजें कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। ऐसा नहीं है कि स्टंटिंग सेफ है, ऐसा नहीं है कि बाईपास सेफ है। दोनों के अपने अपने रिस्क फैक्टर्स हैं। हर प्रोसीजर के अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, पर डेफिनेटली आज वो जमाना नहीं रहा जैसे पहले, चाहे एंजियोग्राफी या स्टंटिंग, एंजियोप्लास्टी या बाईपास। पुराने जमाने में मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा हाई होता था। आज के टाइम पे लेटेस्ट टेक्निक्स आ गई हैं और टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप हो गई है, स्किल्स बेटर हो गए हैं और रिसर्चेस बेटर हो गई हैं, इक्विपमेंट्स बहुत ज्यादा अच्छा है, टीम बहुत ज्यादा ट्रेंड हो गई है इंडिया में और हमारे सभी इलाकों में, जिसमें मोर्टेलिटी रेट जो पहले 80-70% होते थे, आज 5 से 7% मोर्टेलिटी रेट होते हैं, डिपेंडिंग की पेशेंट लो, मीडियम और हाई रिस्क।